गुड इवनिंग बच्चों। तो चलिए आज हम करते हैं क्लास 11 की एक्सरसाइज 9.7। ये ज्योमेट्रिक मीन की एक्सरसाइज है। ठीक, देखिए ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू नंबर्स कितना होगा आपके पास। ज्योमेट्रिक मीन ऑफ, यहाँ पे लिख देते हैं हम, टू नंबर्स कितना आएगा। GM इक्वल टू आएगा √AB। जैसे अर्थमेटिक मीन होता था ना दो नंबर्स के बीच में, वो क्या होता था A+B/2। ज्योमेट्रिक मीन बिटवीन टू नंबर्स कितना होगा आपके पास, √AB। ठीक है, इसी का आपने इसमें यूज़ करना है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इंसर्ट 3 GMs बिटवीन 1/3 एंड 432। मतलब 1/3 और 432 के बीच में कितने GM इंसर्ट करने हैं, 3। तो G1 G2 G3, ये क्या आ जाएगा आपके पास, A1, ये A2, ये A3, ये A4, ये A5। ठीक है, तो यहाँ से देखिए A1 कितना है आपके पास, 1/3। A5 कितना है आपके पास, 432। A5 का क्या मतलब होता है, AR4 विच इज़ इक्वल्स टू 432। ए की वैल्यू 1/3 थी, यहाँ पे रख दीजिए। तो R4 कितना आएगा आपके पास, ये देखिए 1/3 था, इधर आके मल्टीप्लाई होगा 3, है ना। 3 डिवाइड में है ना, तो इधर जाके मल्टीप्लाई में, तो ये कितना बनेगा 1296 और R4। तो R4 इक्वल टू, ये देखिए 6 की पावर 4 होता है। ठीक है, देखिए जब भी पावर इवन होती है ना, इधर से इधर पावर जब इवन में जाती है तो वो प्लस माइनस साथ लेके जाती है। तो यहाँ से R की वैल्यू कितनी आएगी कंपेयर करने पे, +-6। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए आपने क्या निकालना है, G1 निकालना है। G1 यानी कि A2 यानी कि AR। तो एक बार तो आपने R की वैल्यू 6 रख के करना है इसमें, ठीक, और एक बार R की वैल्यू -6 रख के। ठीक, तो चलिए पहले AR निकाल लेते हैं। A कितना है आपके पास, 1/3। R कितना है आपके पास, 6। तो 3 2 जा 6। G1 कितना आ गया, 2। चलिए G2 फाइंड करते हैं। G2 मतलब AR², यानी कि G2 देखिए A3 था ना, A3 का मतलब तो AR² ही होता है। तो A की वैल्यू कितनी है आपके पास, 1/3, और R² यानी कि 6 का स्क्वायर 36। ये 12 पे कैंसिल हो जाएगा। G2 कितना आ गया, 12। A4 यानी कि G3 निकालते हैं, वो कितना आएगा, AR³ यानी कि A कितना है आपके पास 1/3, और R कितना है आपके पास 6। 6 का क्यूब कितना होता है 216। तो 3 से काट दीजिए, 72 216 होते हैं, मतलब 72 आ गया। ऐसे ही आपने क्या करना है, G1 G2 G3 निकालना है R इक्वल टू -6 के केस में, जहाँ पे A की वैल्यू आपके पास 1/3 है। ठीक, तो पहले केस में तो -2 आ जाएगा, दूसरे केस में, पहले केस में हाँ -2 आ जाएगा, दूसरे केस में कितना आएगा प्लस का 12, और तीसरे केस में कितना आ जाएगा माइनस का 72 आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पे क्यूब है ना तो माइनस आएगा, यहाँ पे देखिए स्क्वायर है तो ये प्लस ही हो जाएगा, यहाँ पे ये माइनस आ जाएगा। ठीक है, एक ही है ना। तो ये 3 आपके आंसर्स हो गए। नेक्स्ट देखिए, इसमें क्या करना है, हमने 5 GM इंसर्ट करने हैं 9 और 5 7 6 के बीच में। तो G1 G2 G3 G4 G5, ये क्या है आपके पास A1, ये A2 A3 A4 A5 A6 A7। A कितना है आपके पास 9, A7 कितना है, A7 का मतलब चलिए पहले लिख लेते हैं 5 7 6। A7 यानी कि AR6 इक्वल टू 5 7 6। तो R6, ये A की वैल्यू 9 है, इधर डिवाइड में जाएगी, तो 9 से काट दीजिए, इसको कितना बनेगा 9 6 54, 3 बचे 9 चौके 36, मतलब 64 आ गया। और इधर कितना है, R की पावर 6। तो देखिए ये 2 की पावर 6 होता है और इधर R की पावर 6 है, तो पावर सेम होगी, है ना। तो R की वैल्यू कितनी आएगी आपके पास, देखिए जब पावर इवन हो तो साथ में प्लस माइनस जाता है, मतलब R की वैल्यू आएगी +-2 कंपेयर करने पे। ठीक, तो हमें क्या निकालना है, G1 निकालना है, G2 निकालना है, G3 निकालना है, G4 G5। एक बार R की वैल्यू 2 लेनी है और एक बार R की वैल्यू -2 लेनी है। ठीक है, तो देखिए फिर इनको क्या क्या आएंगे। G1 का मतलब क्या है, A2 यानी कि AR। A कितना है आपके पास 9 और R कितना है यहाँ पे 2। 9 2 से कितना होगा 18। ऐसे ही यहाँ पे AR² होगा, फिर ये कितना आएगा 9 × 2 का स्क्वायर 4 36। ऐसे ही AR³ होगा यहाँ पे, है ना। ये कितना आएगा 9 × 2 का क्यूब 8 9 8 72 होगा। ऐसे ये कितना होगा फिर 72 दूनी 144, 144 दूनी 288। ठीक है, ये आएगा ना। देखिए G5 लिखा हुआ है, AR4 यानी कि A कितना है आपके पास 2 है, सॉरी 9 है, और R कितना है आपके पास 2। 2 की पावर 4 कितना होता है, 2 की पावर 4 यानी कि 32। ठीक, तो ये आ जाएगा, सॉरी G5 लिखा हुआ है ना, G5 यानी कि कितना होगा A की पावर 6। तो यहाँ पे कितना बनेगा आपके पास, सॉरी A6 है तो ये A5 बनेगा ना, जो यहाँ होता है वो यहाँ पे आ जाता है। तो 2 की पावर 5 32 होगा, तो 32 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 288। ऐसे ही आप यहाँ पे निकाल सकते हो, 4 है 4।
9 मल्टीप्लाई 2 की पावर 4 होता है 16, 16 नहीं में 144। ऐसे ही आप माइनस में निकाल लीजिए सारे। तो ए कितना आपके पास, G1 निकाल लें हम पहले माइनस वाली टर्म से। ए कितना आपके पास 9 और आर कितना है -2, -9 तो नहीं माइनस का 18। अगला बंदा प्लस का आएगा, फिर अगला माइनस का गेन, फिर अगला प्लस का आएगा, फिर अगला माइनस का गेन। ठीक, तो इसको सॉल्व करके देखिएगा एक बार। नेक्स्ट में देखिए ये भी क्वेश्चन सेम है। इंसर्ट 5GM बिटवीन 1/3 एंड 9। और आगे क्या कह रहा है इसमें, एंड वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट, जिनका जो प्रोडक्ट होगा ना सारों का, ठीक है, जो ये GM है मतलब G1 G2 G3 G4 G5 इन सारों का प्रोडक्ट वो 5th पावर होगा GM बिटवीन 1/3 एंड 9। ठीक, चलिए पहले इनका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं कितना आएगा। ए की वैल्यू आपके पास 1/3 है और ये कौन से नंबर पे है, 1 2 3 4 5 6 7। A7 कितना आपके पास 9 है। A7 का मतलब ये R6 इक्वल टू 9 है। ठीक, R6 इक्वल टू यह 1/3 आएगा, 3 इधर मल्टीप्लाई में जाएगा, 9 3 27। 27 को आप √3 की पावर 6 लिख सकते हो, R की पावर 6। 3 का क्यूब तो 27 ही होता है, हमने √3 कर दिया यहाँ पे है ना, ताकि ये पावर सेम बन जाए इधर भी। तो यहाँ से आपके पास R की वैल्यू आ जाती है ±√3। पावर देखिए इवन है ना, तो यहाँ प्लस माइनस साथ में आता है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, G1 ले लेते हैं, G2, सारों को प्रोडक्ट ही निकाल लेना है वैसे है ना, G1 G2 G3 G4 G5। इंसर्ट भी करने हैं, उस वैल्यूज़ भी निकालनी पड़ेंगी आपको इनकी सारों की। ठीक है, तो G1 G2 G3 निकाल लीजिएगा सब, G4 और यहाँ पे G5। तो देखिए G1 कितना आएगा, एक काम करते हैं हम इसमें प्लस की वैल्यू लेके चलते रहते हैं। ठीक है, तो क्योंकि वेरीफाई तो करना है ना। ठीक, तो प्लस वाली ए की वैल्यू लेके चल लेते हैं, दोनों वैल्यू की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए G1 कितना आएगा आपके पास, G1 कितना है A2 यानी कि AR। ए कितना है आपके पास 1/3 और आर कितना है √3, मतलब ये कितना आ गया √3/3। ऐसे ही आप G2 निकाल सकते हो, फिर G3 भी आप ऐसे ही निकाल सकते हो, G4 निकाल सकते हो, G5 निकाल सकते हो। तो कितना आएगा ये R², ये 1/3 या R का स्क्वायर यानी कि √3 का स्क्वायर 3, 3 से 3 कट गया 1 आ गया। AR³ यानी कि 1/3 मल्टीप्लाई ये कितना आएगा 3√3, 3 से 3 कैंसिल, ये √3 आएगा। ऐसे ही AR4 1/3 मल्टीप्लाई ये कितना होगा 3 × 3, ये 3 आएगा। अगला AR5 1/3 मल्टीप्लाई 3√3 मल्टीप्लाई कितना होगा एक और 3 आएगा साथ में। ठीक है, 2 3, देखिए एक 3 से मतलब 2 रूट बनेंगे ना इस तरह से, देखिए √3 मल्टीप्लाई √3 एक 3 बनता है, फिर दूसरा 3 भी ऐसे ही बनेगा, 4 होगी पावर्स, एक √3 अलग से बचेगा। ठीक है, तो देखिए फिर 2√3 लिखे हमने, एक √3 लिखा, 3 से 3 कट गया, कितना आ गया 3√3। तो इन सारों को मल्टीप्लाई करना है आपने, इन सारों को मल्टीप्लाई देखते हैं कितना है, ये √3/3 है, ये 1 है, ये √3 है, ये 3 है और ये 3√3 है। देखिए जिससे जो कैंसिल होता है 3 से 3 कैंसिल हो गया, √3 एक 3 बन गया और एक 3 है, 3 3 जा 9 √3। ठीक है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, तो चलिए पहले हम एक काम करते हैं, क्या लिखना है हमने, वेरीफाई दैट देयर प्रोडक्ट इज द 5th पावर ऑफ द GM बिटवीन 1/3 एंड 9। तो GM लिखते हैं 1/3 और 9 के बीच में, 1/3 और 9 का GM क्या होता है AB मल्टी, मतलब इन दोनों की मल्टी होती है। ये कितना है 1/3 है और दूसरा 9 है, तो 3 3 कितना आ रहा है आपके पास √3। ठीक है, इसकी पावर कितनी है, क्या बोल रहा है, इसकी जो पावर है ना वो मतलब पावर 5 आनी चाहिए आपके पास। तो इसकी पावर देखते हैं हम 5 बन रही है कि नहीं बन रही है ना। तो देखिए 9 को आप कैसे लिख सकते हो, 3 3 जा 9 लिख सकते हो और ये √3 ऐसे ही है। ठीक, तो देखिए 3 को आप कैसे लिख सकते हो अगेन, √3 मल्टीप्लाई √3, ऐसे ही 3 को आप कैसे लिख सकते हो, √3 मल्टीप्लाई √3 और एक √3 तो ऐसे ही है ये। तो ये √3 की पावर 5 बन रहा है ना। तो ये तो हमने शो करना था कि वेरीफाई भी करना था और कर दिया हमने वेरीफाई। फिर सारों का प्रोडक्ट कितना आ रहा है √3 की पावर 5, और ये बोल रहा था कि जो प्रोडक्ट है 5th पावर का वो किसके इक्वल है, GM बिटवीन 1/3 एंड 9 के इक्वल है, और आ भी रहा है। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट देखिए क्या कह रहा है, द AM बिटवीन 2 नंबर्स इज, AM क्या होता है, अर्थमेटिक मीन बिटवीन 2 नंबर्स इज A + B/2 है ना, वो कितना दे रखा है 34। एंड देयर GM क्या होता है √AB, वो 16 दे रखा है। तो ये और B की वैल्यू निकालनी है हमने, इसमें से कितनी है। तो यहाँ से देखिए अगर हम A + B की वैल्यू निकालना चाहें वो कितनी आएगी, ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, 34 दूनी 68 हो गया। ठीक है, अब आपके पास ना एक आइडेंटिटी होती है A - B का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा, A + B का होल स्क्वायर माइनस साथ में 4AB आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए फिर A - B का होल स्क्वायर लिखा हमने, अगर यहाँ से हम AB की वैल्यू निकाल लें तो कितनी आएगी, स्क्वायर रूट उधर जाके, मतलब ये रूट है ना उधर जाके स्क्वायर बनेगा, 16 का स्क्वायर कितना होगा
16 16 256, ए बी की वैल्यू 256 है। तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए प्लस बी की वैल्यू है 68 का स्क्वायर -4 मल्टीप्लाई में कितना 256। ठीक, तो 68 का स्क्वायर कितना आएगा 4624 -4 से सी मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 256 चौके कितने होते हैं 1024 होते हैं। तो इसमें से इसको माइनस करते हैं, 4 से 4 गया 0, 2 से 2 गया 0, 46 से 10 गया 36। और इधर क्या ए माइनस बी का होल स्क्वायर है, स्क्वायर इधर आके रूट बनता है। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास, ये आ जाएगा 36 का 6 होता है और 100 का 10 हो जाएगा। मतलब ए माइनस बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60। इक्वेशन 2 होगी, इक्वेशन 1 है। इन दोनों इक्वेशन से एलिमिनेशन मेथड लगा के ए और बी की वैल्यू निकाल लीजिए। ए प्लस बी 68 है आपके पास, प्लस कीजिए दोनों को, यहाँ पे ऐड कर रहे हैं। जब ऐड करेंगे बी से बी, ए 2a 8 6 6 12, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी 64 दूनी 128। ए अगर 64 आ गया तो आप यहाँ से बी भी निकाल सकते हो, है ना। तो ए 64 है तो बी कितना आएगा 4। ठीक, अभी एक चीज़ है देखिए, जब भी इधर से स्क्वायर रूट इधर जाता है तो प्लस माइनस साथ लेके जाता है। एक बार तो आपने प्लस का लिखा है ए माइनस बी 60, एक बार माइनस का भी लिखना है। और ए प्लस बी कितना था आपका 68 था। अब देखिए दोबारा से ऐड करते हैं, ए 2a और 68 में से 60 गए 8, ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ से 4। अगर ए 4 है, देखिए जब ए 64 था तो बी 4 था, जब ए 4 है तो बी 64 होगा। ठीक है, ये दो वैल्यूज़ आ जाएंगी आपके पास। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है, फाइंड टू नंबर्स हुज डिफरेंस इज 2। तो कोई भी दो नंबर लेट कर लीजिए ए और बी, इन दोनों का डिफरेंस कितना है 2 है। एंड हुज ए एम, इन दोनों नंबर्स का ए एम कितना होगा, अर्थमेटिक मीन ए प्लस बी बाई 2 होगा। हुज अर्थमेटिक मीन एक्सीड द जी एम, मतलब जी एम से 1/2 ज़्यादा होगा। जी एम क्या होगा दो नंबर्स का, ए बी बाई 1/2, मतलब जो अर्थमेटिक मीन होगा वो ज्योमेट्रिक मीन से कितना ज़्यादा होगा 1/2 ज़्यादा होगा। ठीक है इतना। तो चलिए एलसीएम ले लेते हैं पहले। उधर ए प्लस बी बाई 2 इक्वल टू 2 रूट ए भी बनेगा, +1 ओवर में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये कितना आ गया आपके पास, ए प्लस बी इक्वल टू 2 रूट ए बी साथ में +1। जब देखिए एक आइडेंटिटी होती है आपके पास, अभी जो हमने पिछले पेज पे लिखी थी, क्या थी वो आइडेंटिटी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता था, ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साथ में यहाँ पे क्या होता था -4ab। पिछले क्वेश्चन में किया था ना, 4ab इधर आके क्या होगा प्लस होगा, और उधर क्या रह जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है, अभी इसको यूज़ करेंगे। देखिए इधर हम क्या करते हैं, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देते हैं। तो यहाँ पे ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल आएगा, 2 रूट ए बी +1 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। इसकी वैल्यू रख दीजिए यहाँ पे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस साथ में 4ab। ठीक, और यहाँ पे देखिए ओपन कीजिए इसको, कितना आएगा 2 2 ज़ा 4 ab +1 प्लस 2 दूनी 4 रूट ab। ठीक है इतना। 4ab से 4ab कैंसिल हो जाएगा। ए माइनस बी की वैल्यू है आपके पास 2, तो 2 का स्क्वायर 4 होगा, और ये 1 इधर आगे माइनस, और उधर कितना है 4 रूट ab। तो 4 से 1 गया 3, 3/4 क्या आएगा आपके पास ab आएगा, है ना। रूट ab, रूट है इधर, इधर आके स्क्वायर बनेगा। तो ab की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 3 3 9/4 चौके 16। ab की वैल्यू आ गई आपके पास 9/16। तो आपको दो नंबर्स फाइंड करने हैं, तो आप कैसे कर सकते हो, देखिए यहाँ से ए या बी की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ए की वैल्यू निकालते हैं, ये भी उधर जाके प्लस होगा 2 + b, ए की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दीजिए। तो ये आपके पास क्या ए बी इक्वल टू 9/16 है। तो ए की वैल्यू कितनी निकाल लिया आपने 2 + b, और साथ में क्या इसके यहाँ पे b है इक्वल टू 9/16। मल्टीप्लाई कीजिए 2b + b², ये 16 इधर आके मल्टीप्लाई होगा इक्वल टू 9। तो देखिए आगे फिर 16b² बनेगा प्लस 16 दूनी 32b, और इधर ये 9 माइनस, तो 16 9 में 144। इसके क्या फैक्टर बनेंगे, तो दो फैक्टर बनाने हैं ना हमने। क्या फैक्टर बन सकते हैं, 36 चौके 144, तो 16b² प्लस 36b माइनस 4b माइनस 9 इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखिए क्या कॉमन आ सकता है इन दोनों से, 4 कॉमन आ जाएगा, तो 4b कॉमन ले लिया, यहाँ से कितना बचा 4b + 9, और ऐसे ही -1 कॉमन लिया, यहाँ से क्या बचेगा 4b + 9। ठीक, तो यहाँ से देखिए फिर 4b + 9 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचता है आपके पास 4b - 1, ठीक इक्वल टू 0। तो यहाँ से b की वैल्यू एक तो आती है आपके पास -9/4, और एक b की वैल्यू आती है 1/4। तो देखिए अगर b की वैल्यू 1/4 है तो यहाँ पे रख दीजिए, 4 से 4 पे कटेगा, मतलब a की वैल्यू कितनी आ जाएगी 9/4। ठीक, अगर b की वैल्यू -9/4 है तो यहाँ पे रख दीजिए, 9 से 9 कट जाएगा, 4 चौके 16, a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/4। ठीक है, तो ये दो आंसर्स आ जाएंगे आपके। ठीक है, बुक में ये आंसर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, इफ़ ए एम बिटवीन ए एंड बी, ए एम क्या होता है ए + b/2 इज़ ट्वाइस देयर जी एम, वो मतलब 2 गुना है जी एम का, शो दैट
तो हमने शो करना है कि जो ए रेशो बी है वो किसके इक्वल आएगा, 2+√3/2 - √3। तो इसमें एक कंसेप्ट होता है कॉम्पोडेंडो डिवाइडेंडो, उसका यूज़ करेंगे। तो देखिए a+b/2, रूट ए बी को इधर ले आते हैं, 2 को वहीं पे रखते हैं, ठीक है। तो अब देखिएगा कॉम्पोडेंडो डिवाइडेंडो में हम क्या करते हैं, a+b हमने ऊपर वाला ऐसे लिख दिया, नीचे भी उसको ऐसे लिख दिया। एक बार हमने उसको ऊपर प्लस करना है और एक बार माइनस करना है। ऐसे ही 2 को 2 बार लिख दिया, एक बार। अब देखिए इसके अपॉन में तो कुछ नहीं है, 1 है, तो प्लस कर दिया 1 और माइनस कर दिया 1, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखिए, अब आप इसको ऐसे लिख सकते हो, √a का स्क्वायर, √b का स्क्वायर, ऐसे नीचे भी लिख सकते हो आप, है ना। स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है, तो देखिए ऊपर फॉर्मूला बन जाएगा एक, √a + √b का होल स्क्वायर। ऐसे ही नीचे बन जाएगा √a - √b का होल स्क्वायर। और ये 2 + 1 कितना बनेगा आपके पास, 3। और ये 2 - 1 1, मतलब ये कितना रहेगा, 3 रहेगा, ठीक है इतना। ये सारे का स्क्वायर है, इधर आके क्या बनेगा, रूट बनेगा। तो आप ऐसे लिख सकते हो, √a + √b ओवर में √a - √b = √3। इसके अपॉन में 1 ही रख लेते हैं। दोबारा इसमें कॉम्पोडेंडो डिविडेंडो लगाते हैं। तो √a + √b को आपने 2 बार लिख लिया, ऊपर भी और नीचे भी। ऊपर आपने निचले वाला बंदा प्लस करना है और नीचे माइनस करना है। जब माइनस करेंगे तो देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इधर देखिए √3 लिखा हुआ था आपके पास, 2 बार लिख दिया आपने। एक बार इसमें 1 प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। √b से √b कट गया, यहाँ √a से √a कट गया, तो कितना बन गया ऊपर 2√a, नीचे क्या बन गया 2√b। इधर क्या आपके पास √3 + 1 ओवर में क्या √3 - 1, 2 से 2 कैंसिल। ए के ऊपर भी रूट है, बी के ऊपर भी रूट है, तो स्केयरिंग वो साइड कर देते हैं। देखिए इधर भी स्केयरिंग करी हमने, तो इधर भी स्केयरिंग होगी, स्केयर से रूट कैंसिल होगा। तो a/b कितना आएगा आपके पास, देखिए a + b का होल स्केयर क्या होता है, a² + b² + 2ab। ऐसे ही a² + b² - 2ab। तो 3 और 1 4 + 2 √3 और 3 और 1 4 - 2 √3। दोनों से 2 कॉमन ले लीजिए, कितना बनेगा 2 + √3 ओवर में नीचे से भी 2 कॉमन ले लीजिए, 2 - √3, 2 से 2 कट गया। तो ए और बी का रेशो निकालना था हमने, तो ये तो निकालना था, 2 + √3 और 2 - √3 आ गया है फिर ये, ठीक है। नेक्स्ट में देखिए हमें क्या करना है, इफ़ द am एंड gm बिटवीन 2 नंबर्स आर इन द रेशो m/n, मतलब am और gm किन्हीं 2 नंबर्स का वो कितना है, उनका रेशो कितना है, m/n है। तो हमने क्या प्रूव करना है, प्रूव दैट नंबर्स आर इन द रेशो, कि वो जो 2 नंबर्स होंगे ना वो इस रेशो में होंगे, ठीक है। मतलब a/b जो है ना वो इसके इक्वल आएगा, ठीक। तो हम इसको कैसे करेंगे फिर, देखिए a + b, ये √abc से मल्टीप्लाई हो जाएगा, है ना, इक्वल में क्या है m/n। तो अब देखिए अगेन को इसमें कॉम्पोडेंडो डिवाइडेंडो लगा लेते हैं, ठीक है। a + b ऊपर भी नीचे भी, ऊपर प्लस किया नीचे माइनस करना है। ऐसे ही m/m, एक बार +n एक बार -n, ठीक है ना। तो उसके बाद देखिए ये फॉर्मूला बन जाएगा ना, ऐसे ही नीचे करना है ये। तो √a + √b का स्क्वायर + 2√ab क्या बन गया, √a + √b का होल स्क्वायर। ऐसे नीचे क्या बनेगा, √a - √b का होल स्क्वायर। इधर कितना है m + n ओवर में m - n, दोनों साइड रूट लगा देते हैं, ठीक। जब रूट लगेगा स्क्वायर से रूट कैंसिल होगा, मतलब √a + √b किसके इक्वल आएगा, ये आएगा √m + n कर लेते हैं और इधर √m - n कर लेते हैं, ठीक है इतना। चलिए अगेन कॉम्पोडेंडो डिवाइडेंडो लगा देते हैं। √a + √b हमने ऐसे लिखा, ओवर में नीचे भी ऐसे लिख दिया। एक बार ऊपर प्लस करना है, एक बार नीचे माइनस करना है, ऐसे इसको लिखते हैं। एक बार ऊपर प्लस किया निचला बंदा और एक बार माइनस किया, ठीक है। तो यहाँ से देखिए कुछ कैंसिल होता है, √b से √b कैंसिल, √a से √a कैंसिल, ये कितना हो गया 2√a, ये कितना हो गया 2√b, ठीक है। और इधर 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, इसको ऐसे लिख लेते हैं, √m + n - √m - n, सॉरी प्लस है ऊपर, तो नीचे देखिए ये इधर स्क्वायर रूट है, उधर आके देखिए दोनों साइड स्केयरिंग कर लेते हैं, स्केयर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो a/b कितना आएगा आपके पास, इसको ओपन करते हैं, a + b का होल स्क्वायर, a² + b² + 2ab, ये आएगा ना। देखिए जब इसका स्केयर करेंगे स्केयर से रूट कैंसिल होगा, इसका भी स्केयर से रूट कैंसिल होगा, ठीक। और ये 2ab लिख दिया हमने, ऐसे ही a² + b² - 2ab, ठीक है। n से n कैंसिल हो गया और यहाँ पे भी n से n कैंसिल हो गया, m कितना हो गया 2m, 2 दोनों में से कॉमन ले लिया, इसमें भी 2 आएगा, देखिए इधर भी 2 है, तो अंडर यहाँ पे m बचेगा खाली, प्लस ये कितना होगा √a + b a - b क्या होता है a² - b²। और ऐसे ही ओवर में देखिए 2 कॉमन आ जाएगा, 2m हो गया ना, m बचाया हमने खाली, यहाँ पे माइनस है,
2 तो बाहर लिख लिया हमने, ये कितना बचा एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, इससे ये कैंसिल हो गया, ये आपका आंसर होगा। ये तो प्रूव करना था ना आपने, देखिए ए रेशो भी ये रेशो में दिखाना था, एम प्लस अंडर द रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर और एम माइनस अंडर द रूट एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, फाइंड एन, एन की वैल्यू निकालनी है हमने सच दैट ये जो है ना किसके इक्वल है, जी एम बिटवीन ए एंड बी के इक्वल है। तो जी एम बिटवीन ए एंड बी क्या होता है आपके पास, ये होता है आपके पास रूट ए बी, है ना, यानी कि ए की पावर 1/2 बी की पावर 1/2, ठीक है। ये किसके इक्वल है, सारा इसके इक्वल है। तो ए एन प्लस बी एन आपने लिखा ओवर में ए एन माइनस 1 प्लस बी पावर एन माइनस 1 इक्वल टू ए की पावर 1/2 साथ में बी की पावर 1/2, इसके इक्वल है ये। तो आपने एन की वैल्यू निकालनी है इसमें, कैसे निकाल लोगे फिर, इस सारे को उधर ले जाते हैं मल्टीप्लाई में, तो ए एन प्लस बी एन इक्वल टू इसकी मल्टीप्लाई इधर करते हैं और ये सारा इधर ए की पावर 1/2 साथ में बी की पावर 1/2, एक बार ये इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो एक कितना आ जाएगा आपके पास n माइनस 1/2, है ना, सॉरी पावर्स प्लस होंगी ना, पावर प्लस होंगी तो n माइनस 1 प्लस 1/2 होगा। ऐसे ही b की पावर 1/2 ऐसे लिख देंगे। जब इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो a की पावर 1/2 तो ऐसे ही लिख देंगे और ये दोनों प्लस हो जाएंगे, कितना आएगा b की पावर n माइनस 1 प्लस 1/2, ठीक है ना। और इधर कितना है a की पावर n प्लस b की पावर n, तो अब देखिए कितना हो गया, 2 इधर जाएगा। जब एलसीएम लेंगे, चलिए सारे के एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना बनेगा 2n माइनस 2 प्लस 1, यानी कि कितना आ गया 2n माइनस 2 प्लस 1, 2n माइनस 1/2, या n को छोड़ ही दीजिए, इन्हीं को देख लीजिए, माइनस 1 प्लस 1/2 कितना होता है आपके पास, 2 इधर जाएगा, माइनस 2 प्लस 1/2 मतलब माइनस 1/2 होता है ना। तो n माइनस 1/2 आ गया और ये b की पावर 1/2 है। ऐसे ही a की पावर 1/2 ये कितना आएगा, ये भी n माइनस 1/2 आ जाएगा। तो जो ये a वाली टर्म है इसको एक साथ करने की कोशिश करते हैं, इधर लिखते हैं an और ये a वाला टर्म इधर आके माइनस होगा और ये इसको ऐसे लिखते हैं और ये क्या होगा bn उधर जाके माइनस होगा, ठीक है। तो यहाँ से देखिए इन दोनों से क्या कॉमन ले सकते हैं, इन दोनों से देखिए a की पावर n माइनस 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचता है a की पावर 1/2 बचता है ना। देखिए जब ये इसके साथ आएगा 1/2 से 1/2 कैंसिल होगा, an बचेगा। ऐसे यहाँ पे कितना बचा b की पावर 1/2, ऐसे यहाँ से देखिए क्या कॉमन लें, b की पावर n माइनस 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ कितना बचता है a की पावर 1/2 और यहाँ की b की पावर 1/2 बचती है ना। ये देखिए दोनों में काट देते हैं, तो सीधा लिखते हैं a की पावर n माइनस 1/2 इक्वल टू b की पावर n माइनस 1/2, ठीक है ना। तो ये इसके ओवर में जाएगा, तो नेक्स्ट पेज पे यहाँ इधर करते हैं, इधर तो a की पावर n माइनस 1/2 ओवर में क्या है b की पावर n माइनस 1/2 इक्वल टू 1 रह गया इधर, तो ठीक है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, देखिए दोनों की पावर सेम है, n माइनस 1/2 कर सकते हैं दोनों की पावर, और इधर लिख सकते हैं a बाई पी की पावर 0। देखिए दोनों सेम हो गया, a बाई किसी की पावर 0 तो वन ही आता है, तो इन दोनों को कंपेयर कर देते हैं, n माइनस 1/2 की वैल्यू 0, तो n की वैल्यू कितनी आती है 1/2, ठीक है। ये बीच में 6 क्वेश्चन रह गया, तो इसको भी देख लीजिए थोड़ा क्या कह रहा है इसमें। इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, अगर ए बी सी ए पी में है तो उसका क्या मतलब होता है, बी माइनस ए दूसरी टर्म में से पहले टर्म इक्वल टू तीसरी टर्म में से दूसरी टर्म, मतलब बी इधर आके प्लस होगा, टू बी इक्वल टू सी प्लस ए, ठीक है। इफ़ ए बी सी आर इन ए पी, एक्स इज़ द जी एम बिटवीन ए एंड बी, और जो एक्स है वो जी एम है और ए और बी के बीच का, मतलब एक्स केयर की वैल्यू कितनी है ए बी। वाई इज़ द जी एम बिटवीन बी एंड सी, और जो वाई है वो क्या है, जी एम है किस किस के बीच का, बी और सी के बीच का। ये स्केयर इधर आके स्केयर रूट इधर आके स्केयर बन जाएगा बी सी, वाई स्केयर की वैल्यू बी सी है। तो हमने क्या प्रूव करना है, टू प्रूव कि जो बी स्केयर है वो ए एम है एक्स स्केयर और वाई स्केयर का, मतलब एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बाय 2 है, ठीक है। ये हमने प्रूव करना है। तो हम कैसे करेंगे फिर इसको, देखिए तो ये इक्वेशन 1 अज्यूम करते हैं, ये 2, इन दोनों को ऐड कर लेते हैं, एडिंग यहाँ पे लिखना है आपने 1 एंड 2। तो देखिए जब आप दोनों को ऐड कर रहे हो तो क्या बनेगा, एक्स स्केयर प्लस वाई स्केयर बनेगा इधर, तो और इधर ए बी प्लस बी सी बनेगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए बी दोनों में कॉमन है, ए प्लस सी बचता है इधर, ठीक। तो ए प्लस सी की वैल्यू आपको पता है कितनी है, 2b है, तो यहाँ पे रख देते हैं b मल्टीप्लाई 2b, ठीक है। तो ये कितना बन गया आपके पास, इधर 2b स्क्वायर बन गया और इधर कितना है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये 2 डिवाइड में जाएगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू बी स्क्वायर। तो ये तो आपने प्रूव करना था, देखिए बी स्क्वायर इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2 हो गया ये, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं। इफ़ जी इज़ द जी एम बिटवीन ए एंड बी, जी जो है ना वो जी एम है किस किस का, ए और बी का, मतलब जी की वैल्यू है आपके पास रूट ए बी, यानी कि अगर जी स्क्वायर आप लिखना चाहो तो कितना आएगा ए बी। तो हमने शो करना है कि इसके इक्वल है, तो इसकी एल एच एस उठाते हैं, आर एच एस के इक्वल प्रूव करते हैं। तो 1/जी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी के, ए बी माइनस ए स्क्वायर, प्लस जी स्क्वायर किसके इक्वल है, ए बी के माइनस बी स्क्वायर, ठीक। तो
यहाँ पे देखिए 1/, दोनों में क्या कॉमन है ए, तो यहाँ कितना बचता है b माइनस ए, प्लस यहाँ पे देखिए दोनों में क्या है b, तो यहाँ कितना बचता है a माइनस बी। ठीक है, तो अब देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते हो 1/a b माइनस ए, इसमें से माइनस कॉमन ले लिया तो यहाँ पे b माइनस ए आ जाएगा। ठीक, यहाँ पे माइनस का निशान लगा दिया ना, b माइनस का कॉमन लिया, इधर ये प्लस का हो जाएगा, ये माइनस का हो जाएगा। एलसीएम लिया इसका a b माइनस ए, साथ में b भी आएगा। जब इसको इससे डिवाइड करोगे सारा कैंसिल होगा, b जाएगा ऊपर। जब इसको इससे डिवाइड करोगे सारा कैंसिल होगा, सिर्फ a जाएगा ऊपर। b माइनस ए से b माइनस ए कैंसिल हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1/ab। यही तो आपका जी स्क्वायर होता है, 1/g², ये आपकी RHS आ गई। ये होता है ना 1/g² ab। ठीक है, तो इसी के कल तो दिखाना था हमने ये। तो यहीं से पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। अगर कोई क्वेश्चन रहता है तो आप हमें बताना मत भूलना, है ना। तो अगर आपको एक्सरसाइज समझ में आई है और स्पीड अगर ज़्यादा लगी है थोड़ी, तो हमें ज़रूर बताइएगा, फिर अगली वीडियो में स्पीड थोड़ी कम करेंगे। तो चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।